दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले महीने बीएसएनएल ने अपना स्वदेशी 4G नेटवर्क विच इज अपग्रेडेबल टू 5G लॉन्च किया। अब किसने लॉन्च किया? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। वहां पे क्लेम क्या किया गया था कि ये हमारा स्वदेशी 4G इक्विपमेंट है और सारा का सारा इक्विपमेंट कंट्री के अंदर ही बना है। इसमें फॉरेन का कोई भी इक्विपमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। और बीएसएनएल का टोटल जो टावर्स डिप्लॉयमेंट है लगभग 1 लाख है। अब इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो किया था। आपने शायद इस वीडियो को देखा होगा। ये 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। इसमें मैं ये मैं पूछ रहा था, एनालाइज कर रहा था, ये जो क्लेम है 1 लाख टावर का, ये टावर है कि बीटीएसएस है। अब दोस्तों, अब मैं ठीक से तो कह नहीं सकता। मैंने तो डेटा के साथ मतलब इसका एनालिसिस आकलन किया था। अब कैसे आकलन किया था दोस्तों? मैं डीओटी के वेबसाइट में गया और वहां पे जो इस टैब के अंदर में मैंने क्लिक किया। अगर आप खुद भी क्लिक करेंगे इस टैब के अंदर में तो आप देखेंगे कि डीओटी का डैशबोर्ड आपको नजर आएगा और उस डैशबोर्ड में आपको जो है टावर्स भी दिखेंगे। तो आप इस टावर्स को भी अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस में टावर के नंबर नजर आएंगे और बेस स्टेशन के नंबर नजर आएंगे। अब देखेंगे ना। पर ये बहुत ही डिफिकल्ट वेबसाइट है। इसमें नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने फिर भी कर लिया, एक्सट्रैक्ट किया। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जनवरी 2018 से सितंबर 2025 तक का सारा डेटा मैंने प्लॉट कर लिया। अब मेरे को ये पता था कि बीएसएनएल ने 4G कब से शुरू किया था और आज जो है कितने बेस स्टेशन है। एज पर क्लेम 70 के बेस स्टेशन, 70 के टावर्स थे जब उन्होंने शुरू किया था और आज बोल रहे हैं 1 लाख टावर है ना। तो दोस्तों अगर 1 लाख टावर है तो कितने बेस स्टेशन होने चाहिए बीएसएनएल के पास में? वो क्योंकि आपको जहां मालूम है कि हर जगह उन्होंने 700 में जो है 4G लगाया होगा और उनके पास में 2.1 गीगाहर्ट्ज में भी जो है स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, क्योंकि वो 3G को डिसमेंटल करके 2.1 में जो है 4G लगा रहे हैं। तो मैंने एज्यूम किया कि 1 लाख आपका 700 हो गया और मान लीजिए जो है 50% जो है उन्होंने 2 यूज किया होगा, 2.5 1.5 लाख बेस स्टेशन हो गए बीएसएनएल के। और मैंने जो इस डेट से जहां से बीएसएनएल ने शुरू किया था काम, वहां से जो है मैंने जो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बेस स्टेशन का नंबर मेरे को मिल गया और एंड में कितना क्यूमुलेटिव नंबर है वो भी मेरे को मिल गया। तो मेरे को पता चल गया कि 2 लाख बेस स्टेशन जो है बड़े हैं कंट्री के अंदर में। एज पर दिस डेटा, इस डेटा के अंदर में 2 लाख बेस स्टेशन बड़े हैं। अब अगर बीएसएनएल ने जो है 2 लाख बेस स्टेशन में बीएसएनएल ने अगर 1.5 लाख बेस स्टेशन डिप्लॉय किया है तो ये 2 लाख में से सिर्फ 50,000 प्राइवेट सेक्टर ने डिप्लॉय किया। तो इस तरह से मेरे को लगा कि या तो ये डेटा गलत है, डीओटी का डैशबोर्ड का डेटा गलत है, या फिर बीएसएनएल के डेटा में कुछ खामियां हैं। तो दोस्तों एक और तरीका है इसको चेक करने का। वो क्या? वो बीएसएनएल के जो कवरेज मैप है, जो टीआरआई के डायरेक्शन के हिसाब से हर ऑपरेटर को डिप्लॉय करना है। जैसे आप वोडाफोन के साइट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कवरेज मैप नजर आएगा। आप चाहेंगे तो जाके आप 5G देख सकते हैं, 4G, सारे नेटवर्क, मान लीजिए ऑल नेटवर्क देखना है तो आपको ये कवरेज मैप, तो इस कवरेज मैप से आप आंकलन लगा सकते हैं कि कितना कवरेज है। तो बीएसएनएल का भी कवरेज मैप आपको दिखेगा यहाँ पे। पर मुश्किल दोस्तों ये है कि ये कवरेज मैप इतना बेकार है। अगर आप इसको कोशिश करेंगे देखने के लिए आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये तैयार नहीं है, क्योंकि एज पर द टीआरआईज डायरेक्टिव, अगर आप ये देखें टीआरआई का प्रेस रिलीज विच वाज इन 9 अप्रैल 2025, ये जो है सारे ऑपरेटर्स को डायरेक्शन था कि सबको जो है ये कवरेज मैप पब्लिश करना है। और पर्पस क्या था इस कवरेज मैप को पब्लिश करने का? सब्सक्राइबर के लिए भी यूजफुल हो जाएगा और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के भी यूजफुल हो जाएगा टू रोल आउट एनेबल्ड इनिशिएटिव। क्योंकि आपको पता होगा कि जहां पे कवरेज है तो वहीं पे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे किसी ऑपरेटर का, नहीं तो किसी और से ले लेंगे। और बाकी लोगों को कुछ अगर इनिशिएटिव शुरू करना है उनको भी जो है आसान हो जाएगा। अब दोस्तों कल जो है फॉर्चुनेटली, मैं रोज ही बीएसएनएल के वेबसाइट में जाके चेक करता रहता हूं, तो फॉर्चुनेटली कल मेरे को ये वेबसाइट फंक्शनल मिला। आपको आश्चर्य होगा, आज अगर आप जाएंगे फिर क्लिक करेंगे आपको ये डिसफंक्शनल मिलेगा। मतलब आपको ऐसा ही नजर आएगा, जो कि फॉर डेवलपमेंट पर्पस ओनली। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई भी सर्विस एरिया को क्लिक करेंगे तो आपका जो नेटवर्क मैप है इसकी जो क्वालिटी बहुत ही खराब मिलेगी। तो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं। इसमें आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा, मतलब ठीक से इसका बैकग्राउंड बहुत ही बेकार है। जबकि टीआरआई ने अपने जो रूल्स हैं, अगर आप देखें
24 नवंबर 2024 में जो डायरेक्शन दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से कवरेज मैप्स बनने चाहिए, वहां पे अगर आप जाएंगे और नीचे जाएंगे तो उन्होंने बैकग्राउंड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल का अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने ये कहा था कि पहले तो उन्होंने बोल दिया था कि 2G का क्या कलर होना चाहिए, 3G का क्या कलर होना चाहिए, 4G का क्या कलर होना चाहिए, 5G का क्या कलर होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा था टू एनेबल बेटर कॉन्ट्रास्ट इट मे बी इंश्योर दैट द बैकग्राउंड मैप और द बेस लेयर बी यूज टू डिस्प्ले कवरेज मैप डज नॉट इंक्लूड द अबव कलर्स, मतलब ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए। पर आप देखिए बीएसएनएल में आपको ग्रीन कलर नजर आएगा, जबकि जबकि देखा जाए, अगर मैं इसको हटा दूं, ये पूरा का पूरा चीज हटा दूं, तो आपको, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं तो आप देखिए कि आपको यहां से डिसफायर करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए ये ग्रीन कलर जो है ये क्यों यूज हुआ है, जबकि आपको 3G के लिए ग्रीन कलर यूज हो रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ग्रीन कलर क्यों यूज हो रहा है, इसका मतलब ये कवरेज मैप तैयार नहीं है, पर कल था। तो कल के लिए मैं आपको, इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको मैं स्टेट बाय स्टेट, लेट मी जस्ट टेक दिस अवे फ्रॉम द स्क्रीन, और मैं आपको वो दिखाता हूं जो मैंने कल जो है, ये देखिए, ये जो है आपका कवरेज मैप जो है, कल मैंने एक काम करता हूं, मैं इसको पहले इधर डाल देता हूं, इससे आसान हो जाएगा मेरे लिए, और इसको मैं ब्लो आउट कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, कल जो है मेरे को ये कवरेज मैप मिला, मतलब जिस तरह से आप कलर दिख रहे हैं आप, तमिलनाडु का 4G, तमिलनाडु का 2G, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं। अब देखिए, तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने सोचा कि क्योंकि 2G नेटवर्क जो है था, इनिशियली था 70 के जो बेस स्टेशन मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे 70 के टावर्स जो बता रहा था मैं, इसमें सारे लोकेशन में 2G तो होना ही चाहिए, ये तो मान के चलें। तो मान के चलते हैं कि 2G का इंक्रीमेंटल नहीं हुआ है कि नहीं, तो आप 2G को एक रेफरेंस बना के चेक कर सकते हैं कि 4G का कवरेज 2G से अच्छा है कि 2G से बेकार है। तो यही पर्पस है दोस्तों इस वीडियो का। तो आप बड़ा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। अब देखिए, तमिलनाडु में ये 2G का मैप नजर आ रहा है आपको, ठीक है, और ये 4G का मैप नजर आ रहा है। तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा विजुअली देखने के बाद कि तमिलनाडु में 4G थोड़ा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू 2G। अब इसमें यह भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कल मेरे दिमाग में आया नहीं कि मैं इसमें 3G भी ओवरलैप कर देता, तो क्या होता है कि जो गैप्स नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि वहां पे 3G हो, 2G ना हो। तो मैंने वो किया नहीं, तो उसमें मेरी गलती हो गई। पर आज मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज का मैप फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल उसमें डाल दिया, मोड में डाल दिया है। पर यहाँ पे अगर देखें 4G इंटेंसिटी ज्यादा है तमिलनाडु में कंपेयर टू 2G, तो पॉजिटिव, डेफिनेटली तमिलनाडु हैज डन मच बेटर। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़, सॉरी नॉट छत्तीसगढ़, उड़ीसा देखिए। उड़ीसा में भी आपको दिखेगा कि 4G का जो डेंसिटी थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है विजुअली। तो ये सेकंड स्टेट है जिसमें 4G और 2G, इसका मतलब हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो 4G का इन दोनों स्टेट में कंपेयर टू 2G विच वाज अ रेफरेंस नंबर, क्योंकि 2G का नंबर तो बड़ा नहीं होगा जहां तक मेरे को लगता है। सिमिलरली HP में भी अगर आप विजुअली देखें HP का नंबर, तो आपको दिखेगा HP में कि ये 4G थोड़ा सा डेंस नजर आ रहा है कंपेयर टू 2G, बट लगभग बराबर है, थोड़ा सा आपको डेंस नजर आ रहा है यहाँ पे, मेरे को ऐसा लगता है। फिर आप देखिए बिहार में, बिहार में भी आपको जो है 4G थोड़ा डेंस नजर आएगा कंपेयर टू 2G। तो कितने स्टेट हो गए, तमिलनाडु हो गया, फिर इसके बाद में उड़ीसा हो गया, फिर उसके बाद में HP हो गया, उसके बाद में बिहार हो गया। उसके बाद आप झारखंड देखिए, झारखंड में भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा डेंस है 4G कंपेयर टू 2G, ठीक है ना। उसके बाद में MP देखिए, MP में भी जो है आपको 4G कंपेयर टू 2G जो है थोड़ा ज्यादा नजर आएगा। फिर केरला देखिए, केरला में दोनों में कोई फर्क नहीं है, केरला में जितना 4G है उतना ही 2G है। तो कितने स्टेट में आपको थोड़ा ज्यादा नजर आएगा, तमिलनाडु 1, उड़ीसा 2, उसके बाद में HP जो है 3, उसके बाद बिहार 4, फिर झारखंड 5 और MP 6। 6 स्टेट हो गए, 6 स्टेट में थोड़ा ज्यादा है। अब केरला में, अब 6 के बाद में क्या हो रहा है, केरला में और 2G और 4G सेम है, दिख रहा है आपको। उसके बाद में आप देखिए आसाम, 2G एंड 4G सेम दिखेगा आपको, कोई फर्क नहीं दिखेगा। उसके बाद देखिए आप AP में, अब ये 2 स्टेट है जिसके अंदर में बराबर नजर आएंगे। उसके बाद में बाकी स्टेट में मैंने रेड कोड कर रखा है इसमें। तो अब देखिए AP में देखिए 2G और AP में देखिए 4G। अब हो सकता है ये डेटा इनकम्प्लीट हो,
पर मैं तो वही डेटा लेके चलूंगा ना जहां बीएसएनएल के वेबसाइट में होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया एपी में। उसके बाद में आपका देखिए छत्तीसगढ़ में भी बराबर है, दिख रहा है आपको, छत्तीसगढ़ में बराबर है। उसके बाद में आप देखिए गुजरात में भी बराबर है, 4G एंड 2G दोनों बराबर हैं। कर्नाटका में भी बराबर है, ठीक है, कर्नाटका में बराबर हो गया। उसके बाद में आप हरियाणा देखिए, हरियाणा में आपका 4G जो है कम है वकल कंपेयर टू 2G, ठीक है। उसके बाद में JNK में तो 4G का बहुत बुरा हाल है, 2G जो है ज्यादा है उसमें। उसके बाद उत्तराखंड में दोनों बराबर हैं, अब देखिए दोनों बराबर है, इसमें फर्क नहीं है। यूपी में जो है भी आप मान के चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा है, 2G मेरे को तो डेंस लग रहा है, तो मैंने इसको बराबर मान लिया है ना। उसके बाद में आप हमारे महाराष्ट्र में देखिए 4G और 2G में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए पंजाब में मुझे ऐसा लग रहा है कि 4G जो है कम है कंपेयर टू 2G, 2G का जो है कवरेज ज्यादा लग रहा है मेरे को। राजस्थान में तो 4G का डेटा अवेलेबल नहीं है, और तेलंगाना में 4G का बहुत बुरा हाल है और 2G जो है बेटर है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में भी आप देखिए 4G का बुरा हाल है और 2G बेटर है। नाउ इसमें आप काउंट करते हैं कहाँ कहाँ पे जो है खराब है। वेस्ट बंगाल एक हो गया रेड, ठीक है, तेलंगाना हो गया दूसरा, उसके बाद राजस्थान में डेटा नहीं है, पंजाब तीसरा, उसके बाद में आप चलते हैं JNK चौथा, फिर हरियाणा पांचवा, उसके बाद में आप चलते हैं 5 हो गया, फिर उसके बाद AP छठा, उसके बाद आप चलते हैं आपका या छठा हो गया। बस ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर में कवरेज जो है काफी कम है आपका 4G का कंपेयर टू 2G, और 6 स्टेट ऐसे हैं जो ज्यादा है। और कितने स्टेट ऐसे हैं जहां पे जो है सेम कवरेज है? एक हो गया केरला, दूसरा हो गया आसाम, उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया तीसरा, और गुजरात हो गया चौथा, कर्नाटका हो गया पांचवा, उत्तराखंड हो गया छठा, यूपी हो गया सातवां, महाराष्ट्र हो गया आठवां, और महाराष्ट्र 8+6 कितने हो गए? 14, क्योंकि 6 में कम है, 8 में बराबर है 14। ओनली 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कवरेज ज्यादा है। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे आप? पहली बात यह है कि मेरे को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीएसएनएल के साथ यह है कि क्लेम्स तो बहुत ज्यादा कर देते हैं, पर जो कंप्लायंस होना चाहिए, जो टीआरआई के डायरेक्टिव्स हैं, वो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो सरकार की कंपनी है। अब सरकार की कंपनी तो ठीक है, पर सरकार की कंपनी को तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब आप इतने बड़े बड़े हम क्लेम करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने लोकल स्वदेशी इक्विपमेंट कर दिया, हमने जो है नेशन वाइड जो है 1 लाख मोबाइल टावर लगा दिया, तो कम से कम मैप तो पब्लिश कर लीजिए आप। क्योंकि इतने दिनों से मैं परेशान हो गया और ढूंढ के, आपको पता नहीं, मैंने हर दिन जाके देखता हूं कि बीएसएनएल का कवरेज मैप देख, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मेरे को डेवलपमेंट ओनली नजर आता है। तो अगर ये हाल है, तो मान लीजिए कोई उपभोक्ता है जो बीएसएनएल का सिम लेना चाहता है, तो वो कैसे पता करेगा कि मेरे पास कवरेज है कि नहीं? वो तो इसी मैप में जाके चेक करेगा ना। अगर उसको कवरेज नहीं मिलेगा तो कंप्लेन करेगा, तो फिर बीएसएनएल क्या उसको पैसे वापस देगी क्या? तो पर्पस क्या हुआ फिर? इसका पर्पस क्या है? जो टीआरआई के जो ये जो आपका प्रेस रिलीज है, जब टीआरआई ने कहा कि टीएसपी को मोबाइल कवरेज पब्लिश करना चाहिए, तो स्टेट एजेंसी टीआरआई के डायरेक्टिव को सीरियसली क्यों नहीं लेती? और टीआरआई ने इसमें क्या किया? इसलिए दोस्तों मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया था, और इसको जो है मैं इसको यहां डाल देता हूं जिससे कि आसानी से डिस्प्ले कर सकूं मैं आपको। तो यही था बीएसएनएल कवरेज एंड ट्रांसपेरेंसी टेस्ट, व्हाई बीएसएनएल क्लेम्स नीड डेटा बैक वेरिफिकेशन, टीआरआई कवरेज मैप डायरेक्टिव्स एंड बीएसएनएल कंप्लायंस गैप। ये तो चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाई कंज्यूमर्स आर नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाई प्रेस इज नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन? टीआरआई कवरेज मैप डायरेक्टिव आपको पता है, ये तो हमने ऑलरेडी बोल दिया था, एनहांस ट्रांसपेरेंसी फॉर कंज्यूमर एंड स्टेक होल्डर्स, है ना, हेल्प कंज्यूमर डिसाइड कनेक्शन, सपोर्ट पॉलिसी एंड बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क तो छोड़ दीजिए, उसको कोई फायदा नहीं है डिस्कस करने का। कंप्लायंस सो फार डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना। उनको कब करना चाहिए था? अप्रैल, मतलब जो आपका जो डेट था, आई थिंक 1 अप्रैल 2025 का था। एनफोर्समेंट लिमिटेशन, अब टीआरए के पास में तो कोई टीथ है नहीं
पेनल्टी लगा नहीं सकती, वो सारा पेनल्टी डीओटी लगाएगा। पर टीआरआई को एटलीस्ट डीओटी को बोलना चाहिए ना कि जब उन्होंने ऑर्डर रिलीज किया ट्रांसपेरेंसी का, तो टीआरआई चुप क्यों बैठी है? शायद उन्होंने लिखा हो, किसी को पता नहीं हो, और डीओटी एक्शन नहीं ले रही है बीएसएनएल के ऊपर में। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद में बीएसएनएल के ऊपर में 2 लाख 3 लाख हम इतने प्रेस रिलीज देख रहे हैं, पर डेटा का तो कुछ अता पता नहीं है। कम से कम आप ट्रांसपेरेंटली डेटा दीजिए ना। अगर क्लेम सही है तो डेटा देने में क्या प्रॉब्लम है ना? व्हाई इट मैटर्स? बीएसएनएल का 1 लाख टावर का क्लेम है, और फॉर क्रेडिबिलिटी बीएसएनएल शुड शो देयर कवरेज। व्हाई प्रेस इज नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन? ये पूछ क्यों नहीं रहे? ये सिर्फ जो है, जो सरकार देती है उसको हम लेके क्यों बैठ जाते हैं? कम से कम हमारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सवाल पूछना। कंज्यूमर, एनालिस्ट, इन्वेस्टर रिलाई ऑन पब्लिक मैप वैलिडेशन। विदाउट इट देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी और रोल आउट क्लेम्स। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए। आपके पास कवरेज मैप नहीं है, आप बता नहीं रहे कि क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, लोगों को कुछ पता नहीं है। टेक्निकल बेंचमार्किंग, बीएसएनएल का बात हो गई इसमें। 4G शुड एटलीस्ट मैच 2G, वो हमने बात कर चुके हैं इसके ऊपर में। और मैंने आपको बताया था, माई डैशबोर्ड डीओटी डेटा शोज इंक्रीमेंटल बीटीएस एडिशन बिलो द क्लेम नंबर। तो नंबर डोंट ऐड अप, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कवरेज का कंपैरिजन के बारे में बात कर चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन, इफ बीएसएनएल कांट इवन शेयर एक्यूरेट कवरेज डेटा, हाउ कैन यूजर्स ट्रस्ट सर्विस क्वालिटी? बताइए मेरे को, आप बताइए एज ए व्यूअर, ये बताइए कैसे आप ट्रस्ट करेंगे? Why TRAI or DOT acted, or why hasn't TRAI and DOT acted on clear directive violation? If the government is confident in BSNL's success, publish maps as every private operator has done. क्यों नहीं कर रहे आप पब्लिश? मुझे बताइए, इतना क्या मुश्किल है? आप तो क्लेम कर रहे हैं कि हमने लोकल 4G कर दिया, स्टैक कर लिया, उसे एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो मैप क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं? पूछिए ना ये क्वेश्चन को। Transparency is the foundation of trust. TRA directive was a step towards consumer empowerment, but BSNL's non-compliance undermines it. True revival means data-backed credibility, not announcement. Until BSNL maps goes public and aligns with the TRA's rules, the 4G success stories remains unverified. तो दोस्तों, मुझे इसी बात का गम है। इतना ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, इतने बड़े क्लेम्स कर लिए, पर डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है जिससे हम ये वेरीफाई कर सकें जो क्लेम्स हैं वो सही हैं कि उसके अंदर में कुछ खामियां हैं। और इस डेटा के एब्सेंस से कोई जो है काउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ भी बोल के आप बच के निकल जाएंगे, तो ये तो सही नहीं है ना कि हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, लग रहा है, तो कम से कम चलिए ठीक है, 1 अप्रैल को नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अब ये नवंबर आने को हो गया है, फिर भी ये मैप जो है एक्सपेरिमेंटल चल रहा है फॉर डेवलपमेंट पर्पस ओनली। क्या मतलब है दोस्तों? आपको दुख नहीं होता क्या इसके बारे में? कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। कोई जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा इसके ऊपर। एनीवे दोस्तों, मैं यहीं खत्म करूंगा ये वीडियो। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।